हैं कि हर पंचायत में एक वार्डी को आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसको रीजनल कीजिए। और जैसे आपने ये कहा तो हम उसमें जो नरवाल की जो मेन पॉन्ड है हम उसी को उसमें कवर करेंगे। क्योंकि सर वहाँ उस तालाब का साफ़ होना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल भी है जहाँ पे बच्चे जो हैं पढ़ते हैं। एक तरफ जामिया मस्जिद है जहाँ पे लोग जो है प्रेयर्स अपनी करते हैं, एक तरफ कब्रिस्तान है जो उसी के साथ में लगता है। तो उस लिहाज से भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लोगों का आना जाना लगा रहता है और उस तालाब की वजह से जो है लोग बीमार भी हो सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने ये पहले ही किया है कि हम अब उस काम को टेकअप करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी उस तालाब को बिल्कुल साफ़ सुथरा किया जाए और उसके लिए हम कंसर्न पंचायत और कंसर्न जो अर्जानी लोग हैं उनकी भी सपोर्ट जो है चाहते हैं, ताकि वो जो हम उनको बताएं वो ऐसा ना करें, बिल्कुल उस तालाब को साफ रखने में हमारी मदद करें, क्योंकि अगर तालाब साफ रहेगा तो उन्हीं को ज़्यादा बेनिफिट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उम्मुल बनीन फ्रॉम द ग्लैम क्लोजेट। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा पैशन हमेशा से एक ऑल लेडीज स्टोर का था जो हम रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी का मस्जिद चौक पठिंडी में, जिसके हम वजह से काफ़ी जाने जाते हैं वो हमारी स्टिचिंग है। हमारी स्टिचिंग काफ़ी सुपीरियर है और आप एक बार ट्राई करें आके। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हर तरह का ड्रेस मटेरियल, फुटवेयर, हैंडबैग्स, मेकअप, लॉन्जरी, वो सब अवेलेबल है। हमारे पास एक बार विजिट करें, आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। थैंक यू। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अमरडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ब्लॉक सतवारी के मुकेश शर्मा साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू। मुकेश सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके ब्लॉक में पंचायतें कितनी हैं और किस तरह से जो है यहाँ पे कामकाज जो है डेवलपमेंट वर्क जो है वो रन किए जा रहे हैं। देखिए, हमारा ब्लॉक सतवारी है जहाँ पे इस वक्त जो कि 10 पंचायत हैं। तो क्योंकि ये जो सिटी के साथ है, हमारा जो टॉपोग्राफिकली है, जो हमारी 5 पंचायत हैं, वो जो हमारा नेशनल हाईवे पड़ता है, जैसे बागे बाऊ के ऊपर जो पंचायत हमारी 5 पड़ती हैं, जिसमें नरवाल वाला है, चौआदी है, मलिक मार्केट है, सुंजवा अपर और सुंजवा लोअर, और 5 पंचायत हमारी एयरपोर्ट से नीचे के जो साइड आती है, जिसमें चट्ठा है, चट्ठा फार्म है, सतवारी है, दड़प है और बावलियाना है। ये 10 पंचायत हैं जो कि इस वक्त ब्लॉक सतवारी में हैं। जी मुकेश सर, इनको डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के कामकाज जो है वो किए जा रहे हैं? देखिए, हमारा जो रूरल डेवलपमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वो इन पंचायत में इम्प्लीमेंट्स हैं। आप जैसे जानते हैं कि हमारी जो मेजर स्कीम है वो एमजी नरेगा है, क्योंकि ये जो हमारा जो 5 पंचायत हैं नीचे की, जहाँ पे जो सिटी के साथ पड़ता है, और अर्जाइनिंग जो बठिंडी है, जैसे सुंजवा है, वो भी सिटी के साथ है, तो नरेगा का जहाँ बड़ा कम स्कोप है। लेकिन फिर भी इस बार जो हमने नरेगा में जो काम आइडेंटिफाई करके जो मेन कम्युनिटी बेस्ड काम हैं उनको लेके इस बार का जो हमारा पीडी जनरेशन का था, फिर भी हमने जो हमारा टारगेट था 39,000, उसमें हमने 50% अचीव किया है। 20,000 हमने इस बार जो है पीडी जनरेट किया है। इसमें इस बार के जो फाइनेंशियल ईयर में हमने एमजी नरेगा में 78 वर्क्स जो टेकअप किए थे, जिसमें हमारे 67 वर्क्स जो कि प्योर नरेगा थे, रेस्ट जो थे हमारे विद कन्वर्जेंस थे। कन्वर्जेंस मीन्स कि उनमें सिर्फ जैसे सीडी पंचायत के वर्क्स थे, उनमें जो लेबर कंपोनेंट था वो हमने एमजी नरेगा से पे किया, और जो उनका मटेरियल कास्ट था वो हमने सीडी पंचायत से किया। वो जो कि 78 में से हमारे जितने वर्क्स हैं, 11 वर्क्स हमारे जो है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए गए हैं, बाकी हमने कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा जो एमजी नरेगा है वो आज पूरी तरह से, आपको पता है, पंचायती राज सिस्टम पूरी तरह से JNK में 3 टायर अब इस्टेब्लिश हुआ है। हमारे ब्लॉक सतवारी में 10 पंचायत में 10 सरपंच साहिबान हैं और जो 74 जहाँ पे 5 मेंबर्स हैं, जिनमें से इस वक्त हमारे पास एक वैकेंसी है, जो कि एक ड्यू टू डेथ के कारण एक वैकेंसी हमारी पंच के पास जो है वो वेकेंट है। तो जो हमारे एमजी नरेगा के वर्क्स हैं, जो मेन फोकस जो रहता है वो पंचायत के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इनका पेमेंट्स, इनका प्लान, इनका
जो भी ग्राम सभा के थ्रू प्लान बनता है ये सारा एग्जीक्यूशन जो है पंचायत करवा रही हैं। इसके अलावा जो ब्लॉक स्तवारी में मेजर स्कीम्स हैं वो 14 एफसी हैं, वो भी टोटली पूरी तरह से पंचायत को पास उनकी पावर्स हैं, पंचायत एग्जीक्यूशन कर रही हैं और पंचायत ही उनकी पेमेंट्स कर रही हैं। इसके अलावा जहाँ पे जो मेजर स्कीम जो इम्प्लीमेंट है उसमें हमारे पास कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम्स में जो फंड्स जो हमारा शेयर आता है उसमें उसके थ्रू काम हो रहे हैं। SC टू SC पे इस बार हमारे पास 7 काम हुए जो कि हमारे पास फंड्स आए थे, जिसमें एक मेजर वर्क्स हमारे पास जो हम सोनवा में कर रहे हैं SCP में, वो एक कम्युनिटी हॉल था जो 50 लाख का था, जो हमने टेंडर किया था उस पर हमने 18.96 इस साल में किया, रेस्ट हम उसको टेकअप कर रहे हैं। मुकेश सर, अगर हम बात करें पंचायतों में कई जगहों पे तालाब भी होते हैं जिनका पानी एक समय हुआ करता था जब पीने के काम आता था, उन तालाबों के रखरखाव के लिए, बचाव के लिए जो है किस तरह से काम किया जा रहा है? नहीं, मेजर थ्रस्ट हमारा जो नरेगा में रहता है वो NRM वर्क्स ही हैं जिसमें 70% शेयर है। तो इस बार भी जो हमने MG नरेगा में तालाब कुछ टेकअप किए थे उनको कंप्लीट किया है। और जैसे आप जानते हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जैसे वर्ल्ड वाटर डे पे 22 मार्च को हमने हर ब्लॉक्स में जल शक्ति अभियान शुरू किया है। जैसे ही कल 7 अप्रैल को हमारी हर पंचायत में जो है कल ग्राम सभा हुई हैं, जिनमें जो तालाब हैं, ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेस हैं, उनको कैसे डेवलप किया जाए, पानी को कैसे इकट्ठा किया जाए, और जो कैच द रेन जो अभी नया कंसेप्ट लाया है कि हमने पानी के, बारिश के पानी को पकड़ना है, उसके ऊपर कल जो हमारी ग्राम सभा हुई है उस पर डिस्कशन हुई है। वो प्लान हमारे पास आ रहा है, उसको हम अब बहुत जल्द उसको इम्प्लीमेंट करने हैं कि प्री मानसून उसको प्लानिंग पूरी हो जाए। उसके बाद हम उसी के हिसाब से हम एक बूंद भी पानी को अब वेस्ट नहीं होने देंगे। हम छोटे छोटे चाहे वाटर शेड हो, रूफ टॉपिंग करके उसमें पानी को इकट्ठा करके कि पानी के चैनल को चाहे तालाब में छोड़ा जाए, एक जगह इकट्ठा की जाए, ताकि जो कि पानी जो वेस्टेज ना हो और जो वाटर टेबल है उसको बढ़ाया जाए। सर, बठंडी में जो एक तालाब है उसका जो है बाउंड्री लाइन भी बना दी गई है, उसको जो है साफ़ सफाई का उसका एक काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन अभी कुछ दिनों से बंद है वो। उसका क्या लागत से वो काम लगा था और कब तक वो कंप्लीट हो पाएगा? जो आप बठिंडी तालाब की बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने जो चैनल फेंसिंग उसको कर दी है ताकि कोई उसको इंक्रोच ना करे। उसके साथ ही हमारा पंचायत घर है, साथ ही कम्युनिटी हॉल है। अब इसी में जैसे जो कल प्लान किया गया, अब उसको पानी को, क्योंकि वहाँ पे जो पानी का किस तरह से उस पानी जो पानी ऊपर से आता है उसको कैसे ड्रेन आउट करके उस तालाब में किया जाए, उस पर अब काम चल रहा है और बहुत जल्द हम उसको वो टेकअप करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी देर से देखता हूँ, वो अच्छा तालाब था लेकिन वहाँ काफ़ी गंदगी हो गई थी, उसको अभी साफ़ किया है। लेकिन अभी जो मानसून सीज़न होगा तो वहाँ का तालाब को काम भी हम दोबारा उसको टेकअप कर रहे हैं। जी जी। तो सर, ऐसा ही एक तालाब जो है नरवाल में भी है, नरवाल पंचायत के अंदर भी पड़ता है, जिसका पानी कोई समय था जब पीने योग्य था, लेकिन आज उसकी इतनी ख़राब हालत है कि आस पड़ोस के लोग उस तालाब के कारण बीमार हो जाते हैं। उस तालाब के खातिर जो है वहाँ के लोगों ने काफ़ी बार प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन उस तालाब की जो है कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें ऐसा है कि आपको मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो भी एग्जीक्यूशन है, आप पंचायत को हमने पूरी पावर्स डेलीगेट की हैं। और जैसे जो आपने ग्राम संघ को स्पेशल फोकस रहता है कि ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज जो हैं उनका जो है, उनको जो है कि दोबारा रिपोर्ट किया जाए। और जैसे आपने इस बात को लाया है कि आपने, जैसे हमने पहले इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि जो भी पुराने ट्रेडिशन हैं उनको हम एक सर्वे भी किया है हमने, जैसे मेरे पास अवेलेबल भी हैं, जो मेन पुराने जो पॉन्ड्स हैं उनको हम दोबारा रिजॉइंट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि जो हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि क्योंकि अगर गंदगी डालते हैं तो वही लोग थे जो उन तालाबों को साफ़ करते थे, लेकिन अब उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो जाके उन तालाबों को गंदा करते हैं। इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। जो हम कंसर्न पंचायत के मेंबर्स हैं उनको ट्रेनिंग के दौरान उनको अवेयर कर रहे हैं कि आप लोगों को भी समझाएं कि ऐसा ना करें, ताकि जो उसका जो बैड इफेक्ट पड़ते हैं वो इसीलिए है कि लोगों की भी जो अपनी इच्छा है उसकी तरफ लोगों को डिवर्ट करने की है कि जो पुराने सोर्सेज हैं उनको रिजॉइंट किया जाए। मुकेश सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जितनी भी पावर्स हैं वो पंचायतों के पास है, वहाँ नरवाल पंचायत के जो सरपंच हैं
मैडम साबिया चौधरी जी, उनके द्वारा 3-4 बार जो है हमारे माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने की कोशिश की गई और ये बात बताई गई कि हमने जो है काफ़ी बार जो है इसको अप्रोच भी किया, डिपार्टमेंट को अप्रोच भी किया, लेकिन अभी तक सफाई नहीं हो रही। पंचिस जो है वहाँ के, उन्होंने काफ़ी बार हमारे ज़रिए जो है ये चीज़ सामने लाई है, तो क्यों नहीं हो पा रहा जब पावर्स उनके पास हैं? देखिए, जो बात आपने मेरे नोटिस में लाई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैंने भी अभी थोड़ी देर ही ज्वाइन किया है, लेकिन इस मैटर पे मैं सीरियस नोट भी लूँगा। कंसर्न सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन भी हम देंगे कि जाके मौके पे देखें अगर क्या वजह है, क्यों नहीं वो ऐसा हो पा रहा है। अगर पंचायत चाहती है तो वो कौन से लोग हैं जो उसको ऐसा नहीं करने देने, हम उसको पूरे फर्स्ट प्रायोरिटी पे उस काम को लेंगे। और जो आपका तलाक है, वैसे भी हमने अभी जो हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि हर पंचायत में एक वार्डी को आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसको रीजनल कीजिए। और जैसे आपने ये कहा, तो हम उसमें जो नरवाल की जो मेन पॉइंट है, हम उसी को उसमें कवर करेंगे। क्योंकि सर वहाँ उस तालाब का साफ़ होना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल भी है जहाँ पे बच्चे जो हैं पढ़ते हैं। एक तरफ जामिया मस्जिद है जहाँ पे लोग जो है प्रेयर्स अपनी करते हैं, एक तरफ कब्रिस्तान है जो उसी के साथ में लगता है। तो उस लिहाज से भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लोगों का आना जाना लगा रहता है और उस तालाब की वजह से जो है लोग बीमार भी हो सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने ये पहले ही किया है कि हम अब उस काम को टेकअप करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी उस तालाब को बिल्कुल साफ़ सुथरा किया जाए और उसके लिए हम कंसर्न पंचायत और कंसर्न जो अर्जानी लोग हैं उनकी भी सपोर्ट जो है चाहते हैं, ताकि वो जो हम उनको बताएं वो ऐसा ना करें, बिल्कुल उस तालाब को साफ रखने में हमारी भी मदद करें, क्योंकि अगर तालाब साफ रहेगा तो उन्हीं को ज़्यादा बेनिफिट है। बिल्कुल। जी जी। तो सर मुकेश सर, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे। कुछ पंचायत घर हमने देखे जो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मॉडर्न हैं। अगर बठंडी पंचायत घर की हम बात करें, काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा है। वहीं अगर नरवाल पंचायत घर की हम बात करें, काफ़ी खस्ता हालत है। अगर मलिक मार्केट पंचायत की हम बात करें, वहाँ पे पंचायत घर है ही नहीं। वहाँ के जो सरपंच हैं वो कभी किसी के घर में मीटिंग करते, कभी किसी के घर में मीटिंग करते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो मलिक मार्केट की बात है वो हमने कंसर्न पंचायत को, क्योंकि इस वक्त हमें बोला गया था कि आप जिन पंचायत में पंचायत घर नहीं है उनकी लैंड जो हमें दे दी है, क्योंकि मलिक मार्केट में इस वक्त तक हमारे पास लैंड जो अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे जो हमारा पंचायत है वो एक कम्युनिटी हॉल से एक्चुअल में फंक्शन करता है, तो वहाँ पे लैंड का डिस्प्यूट है। जहाँ रही बात आपकी नरवाल वाला की मेरे पास पहले भी एक डेपुटेशन आया था, उन्होंने बताया था कि वहाँ पे क्या कि पंचायत घर ऐसे वो साफ़ सुथरा है, लेकिन वहाँ कुछ पानी का ड्रेनेज का कोई इशू है। तो मैंने उनको बोला था कि आप कंसर्न, जैसे हमारा प्लान है 14 FC है, MG नरेगा है, उसमें आप फंड्स प्लान में प्रोजेक्ट कीजिए और जैसा आप उसको बनाना चाहें बना सकते हैं। फंड्स की इसमें कोई कमी नहीं है। जी जी। तो सर फिर से एक बार मैं फिर से नरवाल पंचायत की ही बात करूंगा। नरवाल पंचायत में जिस तरह से आपने कहा कि ग्राम सभाएं होती हैं, हमारे जानकारी के हिसाब से पिछले 1 साल से वहाँ पे कोई भी ग्राम सभा नहीं हुई है। ऐसा क्यों? देखिए, जो आप कह रहे हैं इसके बारे में मैं पता करूंगा, क्योंकि जहाँ हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं वहाँ पे ग्राम सभा होती हैं। वो कैसे होती हैं उसके बारे में हम सीरियस नोट लेंगे और पता करते हैं कि उसकी इंक्वायरी करवाएंगे कि अगर ऐसा है तो क्यों है। क्योंकि जैसे हमारी कल ग्राम सभा रखी गई थी, उसमें हमें वगैरह शेड्यूल निकाला गया है कि क्यों नहीं वहाँ पे हो रही है। क्या पंचायत मेंबर नहीं चाहते हैं, जहाँ ऑफिशियल की तरफ से कोई मतलब पूरा इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है और लोगों को नहीं लिया। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आपने नोटिस में लाया है, नेक्स्ट टाइम जब भी होगा मैं उसको खुद मॉनिटर करूंगा और खुद हम पूरे मीडिया में देंगे कि कहाँ पे और कैसे जो है ग्राम सभा होगी। मुकेश सर, आखिर में मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से करप्शन के जो इल्ज़ामात लगते रहते हैं और कमीशन का एक सिस्टम जो है वो इल्ज़ामात लगते रहते हैं, उस सब को रोकने के लिए जो है किस तरह से काम किया जा रहा है? देखिए, हमारे महकमे में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। आप देखिए, हमारी ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, सारी आपकी ऑनलाइन डिमांड्स हैं। आप किसी भी रिपोर्ट में जाके डे टू डे जहाँ पे देख सकते हैं। आप कोई भी रिपोर्ट चेक करने के लिए क्या फंड्स आ रहे हैं पूरी तरह से अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। उसमें आपको कोई पासवर्ड, किसी कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप हमारी MG नरेगा की साइट पे, हमारी ग्राम स्वराज की साइट पे क्लिक करके किसी भी स्टेट का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी पंचायत में आप जाके चेक कर सकते हैं कितने फंड्स अवेलेबल हैं और कितने जो हैं यूटिलाइज हो गए हैं और किस डेट को यूटिलाइज हुए हैं और किसके अकाउंट्स में गए हैं। ये पूरी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन की जा रही है। लेकिन फिर भी कुछ इल्ज़ाम लगते हैं, वो जो हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जी।
तो आखिर में सर क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए भी और अपने लोगों के लिए भी? ये मेरा मैसेज यही रहेगा कि जो भी हमारी पंचायत हैं वो लोगों के लिए काम करें। लोगों के जो कम्युनिटी बेस्ड वर्क्स हैं, जब भी कहीं मीटिंग होती है, ग्राम सभा फंड्स आते हैं, वो काम आइडेंटिफाई करें जिनको मैक्सिमम कम्युनिटी को बेनिफिट हो। हमारे पास बहुत सी ऐसी स्कीम्स भी हैं जहां इंडिविजुअल बेनिफिट दिए जाते हैं, वहां इंडिविजुअल बेनिफिट वाले काम रखें, लेकिन मैक्सिमम जो है कम्युनिटी बेस्ड वर्क्स हैं जिससे ज़्यादा कम्युनिटी को फ़ायदा हो, वही काम आइडेंटिफाई करें और उन्हीं पे एग्जीक्यूट करें। जी चलो, शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ मुकेश शर्मा साहब जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ब्लॉक सतवारी के हैं और जो जानकारी दे रहे थे। हमें उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं हरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।